एवरीवन, दिस इज स्वाति और स्वागत है आपका स्वाति सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 हमने पहले वीडियो में कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर आप एक्सरसाइज 2.1 अपना कंप्लीट कर लें। तो चलिए हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। लेकिन सुनिए, इंपॉर्टेंट बात ये है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपको वो याद होने चाहिए, ठीक है। और ये याद करना भी बहुत भारी नहीं है, आपकी बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी। और अगर आपने 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये सब याद हो जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि कभी कभी क्या होता है ना कि इस फॉर्मूले का ये आपको एग्जाम में डेरिवेशन पूछ देगा कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसिक इनवर्स x प्रूफ डैट। तो आप इसे कैसे प्रूफ करोगे? तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये सारे फॉर्मूले को हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। जितने भी सूत्र आपके दिए गए उनका हम निगमन करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। ओके, तो चलिए सूत्रों का निगमन करते हैं। जैसे कि आपकी बुक में दिया है कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो इसे हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना हमने ये माना कि कॉसेक थीटा इक्वल टू x। तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स x। कॉसेक इधर चला गया तो क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स x। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे मान सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मान लिया? हाँ मैम, मान लिया। अब हम क्या करेंगे मैम? अब कुछ तो करेंगे ही, हाँ कुछ तो करना ही होगा। अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है? कॉसिक थीटा इज इक्वल टू एक्स। हम कॉसिक थीटा इन सब का क्या करते हैं? हम इन सब का प्रतिलोम ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं कॉसिक थीटा को हम 1/cosec थीटा लिख सकते हैं और एक्स को हम 1/x लिख देंगे। कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी, क्योंकि वापस हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। 1/cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा। और 1/x को क्या लिखेंगे? ऐसे ही रहने देते हैं मैम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अब हम क्या करते हैं? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। हमने क्या किया? साइन थीटा को इधर भेज दिए, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/x। और थीटा की जगह पे हमने क्या माना है? कॉसिक इनवर्स x। ठीक है, हो जाएगा कॉसिक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो देखा आपने इसको कैसे हम प्रूफ कर रहे हैं? बहुत ईजी है, आराम से हो सकता है। और ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ करेंगे। अच्छा, इसका प्रतिलोम, इसका अपोजिट भी हो सकता है। जैसे क्या हम बोल रहे हैं, समझिए आप बात को। अच्छा, आप ये भी लिख सकते हो कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसिक इनवर्स x। यानी कहीं पर भी साइन इनवर्स x लिखा हो तो उसके जगह पे हम कॉसिक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आपका क्वेश्चन में आ जाए, पेपर में आपका आ जाए कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसिक इनवर्स 1/x, इसे प्रूफ कीजिए। पिछली बार क्या था? पिछली बार था आपका कि कॉसिक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, जिसको हमने प्रूफ किया। लेकिन इस बार क्या है? इस बार है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स 1/x। हमें इसे प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे पिछली बार किया था, जिसे इससे प्रूफ किया था वैसे इसको भी प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे माना कि, क्या मान लिया हमने? माना कि साइन थीटा इक्वल टू x। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने माना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? x होता है। ये हमने माना है ना? हाँ मैम, माना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा इक्वल टू 1/x। इसे लिखने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वापस हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। 1/sin थीटा बराबर क्या होता है? कॉसिक थीटा। हाँ मैम, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे? कॉसिक को हम इधर क्या करेंगे? भेज देंगे। भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें क्या दिक्कत है? ये हो जाएगा कॉसिक इनवर्स 1/x। और थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? थीटा की जगह पर क्या लिखते सकते हैं हम? साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स 1/x। और हमें क्या करना था? यही प्रूफ करना था। हमें क्या करना था? यही प्रूफ करना था ना? हाँ मैम, यही प्रूफ करना था, चूँकि हमारा ये आ गया। तो ये रहा इसका प्रूफ। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले, इसके बेस पे सारे फार्मूले मैं लिख देती हूँ और उसको आप घर पे आराम से बैठ के इसी मेथड से सब क्या होगा? प्रूफ हो जाएगा। आप उसे खुद से प्रूफ करके देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं फार्मूले इसके सारे लिख देती हूँ जो इसके बेस पे हैं, इस बेस पे हैं। ओके। तो बाकी जो फार्मूले थे उसको मैंने लिख दिया कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x, और टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। ये चारों फार्मूले भी आप याद कर लीजिएगा। ओके मैम, हम याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। और इसका प्रूफ कैसे होगा? जैसे आपने इस सब को प्रूफ किया वैसे ही क्या होगा? ये भी प्रूफ हो जाएगा। ओके, जैसे आपने इसे प्रूफ किया ना वैसे ये भी प्रूफ होगा। तो इन सब का प्रूफ आप घर पे बैठ के आराम से कीजिएगा।
ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका क्वेश्चन में, आपके पेपर में ही आ जाए। ठीक है, तो आप इसे खुद से प्रूफ करके देखिएगा। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं सबका भी प्रूफ करवा दूंगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने ये अच्छे समझ लिया होगा तो ये आपसे हो जाएगा। ठीक है मैम। बाकी देखते हैं हम हमारा बुक में दूसरा फार्मूला क्या दिया है, दूसरे टाइप का फार्मूला किस तरह से दिया गया है, फिर हम उसको प्रूफ करते हैं। ओके मैम। बाकी तो आपका ये आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं प्रूफ कराने लायक कि हम इसको प्रूफ कराएं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। और एक पाई वाला है, उसको भी दिखा देते हैं, ये आपकी बुक में दिया है एनसीईआरटी में। ठीक है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉसेक इनवर्स, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये कोई मतलब प्रूफ करने के लिए इसमें ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बस इसको आप ऐसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसको काम आएंगे। ठीक है, चलिए जो दूसरा जो अगला है प्रूफ कराने वाला, हम उसको देखते हैं। ओके मैम, ओके। तो अगला है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, फिर ये दोनों हैं। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं, ये आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, और इसे आप याद भी कर लीजिएगा। याद करना कोई भारी काम तो है नहीं। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी बेस पे ये भी होगा, उसी बेस पे नहीं होगा, लेकिन जिस तरह आपने उसे याद कर लिया वैसे आपको ये भी याद हो जाएगा, कोई भारी नहीं है याद करना। ठीक है, हाँ, इसका हम प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है कि कैसे आया है। ठीक है, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं हम। ओके मैम, देख लिया ये। तो अगला है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो आप लिखोगे माना कि, हम क्या माने हैं, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, नहीं कुछ भी मत मानिए, आप मानिए कि माना कि साइन थीटा बराबर एक्स। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इतना तक तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है, हमको आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमने माना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, एक्स। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। मैम लिख तो सकते हैं, लेकिन कैसे लिख सकते हैं ये समझ में नहीं आ रहा। तो समझिए, यहाँ पे मैं समझाती हूँ, आपको खुद से मैं समझाती हूँ। हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, हमने बचपन में पढ़ा था, बचपन में नहीं, क्लास 9-10 में ही पढ़ा था हमने, 10th में, कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। पढ़ा है, हाँ मैम। और 90 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। उसी को हमने क्या लिखा है, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, एक्स। कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर सॉरी कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर एक्स। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं मैम। जो हमने पढ़ा था 10th में उसी का हमने उपयोग किया है, बिल्कुल। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर एक्स। अब हम क्या करेंगे, वही मैम जो हम हर बार करते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा और कॉस इनवर्स, कॉस को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। यही तो हम हर बार करते हैं ना, इसको इधर भेज देते हैं। बिल्कुल मैम, यही करते हैं। तब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कि पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब हम क्या करेंगे मैम, अब तो बस हो गया, अब आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। बिल्कुल, साइन इनवर्स एक्स को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए यही ना प्रूफ करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। और यहाँ पर भी मैंने ये लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत हो तो हम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक और आपका दिया है इसी बेस पे, उसको भी हम प्रूफ करते हैं। क्या दिया है मैम, देखते हैं। आपकी बुक में दिया है एनसीईआरटी में कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसको भी प्रूफ करवा देते हैं। ठीक है, और एक जो लास्ट वाला है उसको आपको होमवर्क में दे देंगे। ठीक है, उसे आप खुद कीजिएगा। ठीक है मैम, तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे माना कि tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, थीटा। तो क्या हो जाएगा मैम, ये कुछ तो हो ही जाएगा, या फिर ऐसे tan इनवर्स एक्स है ना, हाँ tan इनवर्स एक्स है मैम, तो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर एक्स। क्या लिख सकते हैं आप इसे लिख सकते हैं, कि tan थीटा बराबर एक्स, तो tan इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। आप इसे क्या कर लीजिए, एक इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। यानी कहीं भी अगर हमें थीटा दिख जाएगा तो वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स एक्स लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले पेज पे चलते हैं।
अगले पेज पे सोचे कि जाए, लेकिन कहें कि आपको समझाने में शायद थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए रहने देते हैं। हमने माना है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, एक्स। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ तो लिख ही देंगे। नहीं, कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है कि कॉट π/2 माइनस थीटा बराबर एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मैम। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से π/2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स एक्स इजकल टू कॉट इनवर्स एक्स। अब क्या हो जाएगा मैम, अब तो हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजकल टू π/2, और हमें यही प्रूफ करना था। आप देख रहे हैं हमें यही क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप इस सम को प्रूफ कर लेंगे, बहुत ईजी है। और आपको ये याद भी करना है, ये नहीं कि सिर्फ प्रूफ करके छोड़ नहीं देना, आपको ये इसे याद भी करना है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। और दूसरी बात, इसका प्रूफ भी आपको आना चाहिए, इसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए कि आखिर फॉर्मूले आ कैसे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे अपने। एक आपको ये दिया हुआ है कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। मुझे नहीं लगता कि इसका डेरिवेटिव करवाने की आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपने पिछले 2 क्वेश्चन देखे ना, इसी बेस पे था, आप ये भी कर लोगे। आप इसे होमवर्क में कर लीजिएगा, ये आपका HW है। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिएगा। अच्छा, बाकी आपके कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, हम इसके भी डेरिवेटिव करेंगे जो कि NCERT में दिए हुए हैं, लेकिन कुछ मैं आपको अलग से बताना चाहती हूँ। वो क्या मैम, जो कि इम्पोर्टेंट है वही समझिए। कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी तो ये थी कि हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझिए कि हम लिखेंगे माना कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। तो थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है मैम। अच्छा, हमने क्लास 10 में पढ़ा रखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम साइन थीटा बराबर एक्स है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। तो थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, हम इनवर्स पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। लास्ट में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ निकल के आएगी, इसलिए आराम से देखिए, इसको आराम से समझिए। अब हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं हम कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, और कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ मैम, ये तो हमने अभी जाना। ठीक है, तो थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को बहुत ध्यान से देखें तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं भी आपका अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा हो तो आप उसके जगह पे कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। ये चीज़ क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप क्या इसकी हेल्प लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। और कहीं आपको पूछ ही दिया मान लीजिए पेपर में कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आप प्रूफ कीजिए, तो आप ऐसे क्या करेंगे, प्रूफ कर लेंगे। तो ये चीज़ क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे तैयार कर लीजिए। और इसे रटना नहीं है, बस आपको पता है प्रोसीजर कैसे आया है, उस बेस पर तो आपको ये याद ही हो जाएगा, बहुत दीजिए। ठीक है मैम, अब हम चलते हैं अपने अगले डेरिवेशन की तरफ। एक और फार्मूला है इसी बेस पे, वो ये है कि आप क्या लिखिएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। आप ये चीज़ लिख लोगे। ठीक है, ये कैसे आया मैम, तो देखो जहाँ पे आप पहले आप इसे हमसे अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं, फिर बताते हैं। ठीक है, आप ये भी तैयार कर लीजिएगा। ये कैसे हुआ, जहाँ पर आपने जैसे पहले वाले में आपने क्या किया था, साइन थीटा बराबर एक्स माना था, इसमें आप क्या करेंगे कि कॉस थीटा बराबर एक्स मानेंगे। माना कि कॉस थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और सेम जैसे इसमें प्रोसीजर फॉलो किया था वही प्रोसीजर सेम इसमें फॉलो कर देंगे, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे खुद से प्रूफ करोगे,
खुद से करोगे, सेल्फ करोगे इसके, ठीक है। आप इसे कर लीजिएगा, बाकी फार्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है मैम। बाकी जो फार्मूले बुक में दिए हैं हम उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आपका दिया है 5वें नंबर पे कि tan एंड e भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, जितने फार्मूले आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैंने बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो सब सोच रहे हैं कि याद करना बहुत मुश्किल है, कैसे याद करेंगे। तो देखो जिसको भी 11th की जितनी फार्मूले वो याद होगा ना तो ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 11th में क्या था हमारा tan इनवर्स x प्लस tan, रुको हम प्रूफ करेंगे तो उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप देख लीजिए ये सारी चीज़ें, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक प्रूफ करा देंगे, बाकी आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। चलिए प्रूफ देखते हैं हम इसका। देखिए हमें ये दिया है, हमें इसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, क्या मान लिया मैम, हमने मान लिया कि tan a बराबर x, तो a बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे बात पे एक हम और चीज़ मान लेंगे, क्या मान लेंगे मैम, मान लीजिए कुछ भी, tan b इक्वल टू y, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा tan इनवर्स y, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, हमने क्लास 11 में पढ़ रखा था, देखिए यहीं से निकलेगा कि इन सारी चीज़ को कैसे याद करना है। हमने 11 में पढ़ा था कि tan a प्लस b बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये पढ़ा था ना हमने 11th में। हाँ मैम पढ़ा तो कुछ ऐसा ही था, बिल्कुल यही पढ़ा था आपने। तो tan a प्लस b इजकल टू tan a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं x, लिख दीजिए। tan b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं y, tan b बराबर क्या है y अपॉन 1 माइनस tan a की जगह पे अगेन x और tan b की जगह पे अगेन y। ये क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर tan इनवर्स, ये tan इधर आ जाएगा, ये tan क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ तक ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं है। a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए a की जगह पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x, और b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, b की जगह पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y। तो लिख देते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहाँ पे साउंड प्रॉब्लम में से बहुत है, लेकिन इतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और हमें यही प्रूफ करना था, हमें क्या करना था देख लीजिए, हमें यही प्रूफ करना था, हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था। तो आपको समझ में आया ऐसे याद कैसे करना। अगर हमें ये याद है कि tan a प्लस b बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो हमें करना क्या है, बस जहाँ जहाँ a प्लस b ऐसे सब लिखा है वहाँ पे हमें एक्स वाई हमने लिख दिया है, बाकी हमने tan इनवर्स लगा दिया है, और a प्लस b की जगह पे हमने क्या लिख दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो अगर आपको ये याद है ना, 11th के जितने फार्मूले थे अगर आपको वो याद है तो आपको ये याद करना कोई भी भारी काम नहीं है, हो जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा आपका फार्मूला आपके बुक में दिया हुआ है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इजकल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये दिया हुआ है आपका। तो इसको भी आप क्या करेंगे, वैसे ही tan a बराबर x tan b बराबर y ऐसे मान लेंगे। और जो आपका फार्मूला था जो आपने 11 में पढ़ रखा था, क्या पढ़ा था, tan a माइनस b इजकल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। जो आपने ये वाला फार्मूला पढ़ रखा था इस पर रख देंगे आप जो वैल्यू थी, तो आपका आ जाएगी। इसे आप खुद से प्रूफ कीजिएगा, जैसे मैंने ये वाला बताया, जैसे ये होगा वैसे ही इसका भी डेरिवेशन होगा, आप इसे खुद पे कीजिएगा, इस फार्मूले पे होगा, ठीक है। इतना मैंने आपको हिंट दिया है कि इस फार्मूले पे होगा, आप इसे खुद से करेंगे, ठीक है। आपका HW है, खुद से कर लीजिएगा, ठीक है मैम। इतना समझ में आ गया। एक लास्ट है आपका फार्मूला जो आपको बुक में दिया हुआ है, जैसे भी देख लेते हैं। तो अगला आपका ये 6 नंबर पर दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों आपको प्रूफ कराऊंगी मैं, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे आपके क्वेश्चन में, और पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। तो ठीक है, इसको चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो ये भी बहुत आसान है और हम हमेशा की तरह एक ही काम करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि, माना फलाना ढिमकाना, आप सबसे पहले लिख देंगे माना कि, क्या मान लिया मैम, मानना क्या है, मान लीजिए कि tan थीटा बराबर x होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा।
अब हमने बचपन में पढ़ा था, नहीं मैं बचपन में नहीं पढ़ा था, हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 10 के पदों में, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो भाई ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आने के लिए अच्छे से आपको आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके 11th में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे आपको याद हो, ठीक है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो पहले याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या हमने पढ़ा था 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है मैम, ये तो ठीक है हमने पढ़ा था, अच्छी बात है। तो साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा बराबर x, tan थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे x अपॉन 1 + tan थीटा बराबर x है तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है मैम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर, यहाँ तक भी ठीक है मैम, यहाँ तक तो कोई दिक्कतें नहीं है हमको, बहुत बढ़िया। तो कहाँ का दिक्कत होगा, 2 थीटा की जगह पर हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह पर हम लिख देते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर, और हमें यही प्रूफ करना था। अब देख लीजिए हमें यही प्रूफ करना था, हमने क्या किया, हमने इसे प्रूफ कर दिया, हमने क्या किया, हमने इसे प्रूफ कर दिया, बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से हमने इसे प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कितना इजी है ये, आप इसे याद कर लीजिए। आप अगर आपको ये याद है तो आपके लिए याद करना बिल्कुल भी भारी नहीं है, आपसे याद हो जाएगा। बाकी एक दो बार आप इसका खुद से डेरिवेशन करेंगे ना, खुद से इसका करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं इसमें जो हमारे बुक में दिया है। दूसरा है आपका 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। मैम ये कैसे होगा, वैसे ही जैसे पहले वाला हुआ, बस फार्मूला चेंज होगा। मैम इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा बताते हैं, धैर्य रखिए। माना कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा x, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 11th की जो ज्ञान है उसे का उपयोग करते हुए हमने पाया कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 10 के पदों में। तो हमने पढ़ा था कि 1 - tan cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा था बचपन में। नहीं मैम बचपन में नहीं पढ़ा था, हम आपसे कह रहे हैं ना हमने 11th में पढ़ा था, ठीक है 11th में ही पढ़ा था। तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखिए आप 2 थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x लिख दीजिए, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - अच्छा यहाँ पे तो काम हमने किया नहीं, चलिए अभी कर देते हैं। 1 - tan थीटा बराबर x है तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर x स्क्वायर, ये हो गया। 2 tan देखिए जो प्रूफ करना था वो हमारा आ गया ना, हाँ मैम आ तो गया। और हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। बाकी एक अगला है उससे भी देख लीजिए। तो अगला आपका ये दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 + 1 - x स्क्वायर। ये कैसे होगा, वैसे ही होगा। सबसे पहले इसमें भी हम मानेंगे, माना कि tan थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, इसको हम आधा करेंगे, आधा आप करेंगे खुद से। बता देते हैं किस फॉर्मूले पे होगा। हमने 11th में पढ़ रखा था कि tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan 2 थीटा बराबर क्या होता है, आप बताइए, मैं नहीं बता रही, आप बताइए कि tan 2 थीटा बराबर क्या होता है। मैम वो ये होता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब जहाँ जहाँ tan थीटा वहाँ x रख देंगे, फिर उसको इधर ले आएंगे, tan इनवर्स हो जाएगा 2 और थीटा की जगह पर tan इनवर्स x। आप इसे खुद से कर लीजिएगा, आधा तो मैंने कर ही दिया, बस क्या करना है वैल्यू पुट करना है, आप इसे खुद से कर लीजिएगा, आपका ये आ जाएगा। और ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। और तो चलिए आपके जितने भी फार्मूले आपके बुक में दिए हुए थे वो सारे समाप्त हो चुके हैं, बस यही था लास्ट फार्मूला आपका। और भी बहुत फार्मूले हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कहूँगी कि याद करिए, आप उसे रटिए। बस 11th में जितने फार्मूले दिए हैं ना आप उसे रट लीजिए, ये सब तो अपने आप याद हो जाएगा। तो आपका होमवर्क क्या है, जो मैंने आधा आधा कराया था, मतलब जैसे इसमें मैंने क्या किया था साइन इनवर्स x + कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 इसका कराया था और इसका कराया था। इसको मैंने कहा था कि खुद से कर लीजिएगा, तो आप खुद से कर लीजिएगा, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। जो भी मैंने आपको HW दिया था होमवर्क आप उसे कर लीजिएगा। और जितने भी इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक बार आप इसे ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने की, नहीं होगा कोई बात नहीं लेकिन कोशिश कीजिएगा। कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे,
एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं इसके एग्जांपल करा दूँगी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, नहीं तो मैं कल क्या करूँगी, एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी, एक्सरसाइज 2.2 कल यही स्टार्ट होगा। ठीक है मैम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।